अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से। तो आज हो रही थी बारिश, तकरीबन सहरी के टाइम से बारिश जो है वो हो रही थी। मतलब बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की और कम कभी ज़्यादा हो जाती थी। तो मौसम जो है बहुत ही अच्छा था। और आपने देखा था मैंने परसों जो बनाया था ना व्लॉग, उसमें मैंने आलू बॉईल करके रखे थे। तो उस दिन पराठे बनाए नहीं, तो आज मैंने सोचा जी आज तो मौसम जो है वो कह रहा है कि पराठे बना लिए जाएं। तो यहाँ पर जी मैंने ये आलू मैं ना ये 2 दिन मेरे फ्रिज में पड़े रहे हैं, कोई मसला नहीं होता है। तो छीले जो हैं वो मैंने रात को थे, बगैर छील के ना मैं रख देती हूँ। तो मैंने कहा था कि मैं बना लूँगी जो मिक्सचर है ना आलू के पराठों का, लेकिन रात को ना धनिया था ना कोई और चीज़। तो फिर अभी जो है तकरीबन ये 10 बजे का टाइम है, तो मैंने हस्बैंड को भेजा था नीचे शॉप पे। मैंने कहा मुझे धनिया ला दें, क्योंकि पराठों में ना ऐसे आलू के पराठों में धनिया होना तो अच्छा लगता है। तो फिर वो धनिया लेकर आए, तो मैंने फिर अभी जो है मैं इसको बनाऊँगी, पराठे बनाऊँगी। लेकिन उससे पहले जो है मैं ये बर्तन जो है मेरे रात को इकट्ठे होते रहते हैं, क्योंकि खाना खाने के बाद तो जो बर्तन होते हैं वो मैं वॉश करके रख देती हूँ। लेकिन उसके बाद जो भी बर्तन दूध वगैरह पी रहे हैं या कोई चाय पी रहा है या फिर कह लें कल्याण के लिए दूध गर्म हो रहा है, मतलब कुछ भी जो है ना कोई भी काम जो होता है ना बाद में, तो वो बर्तन फिर आजकल जो है ना वो रह जाते हैं। क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाए ना तो फिर मैं बर्तन नहीं धोती हूँ। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी जो खिड़की है ना उसके बिल्कुल साथ हमारे जो नेबर्स हैं उनका बेडरूम है। तो मुझे होता है कि वो सो रहे हैं और मैं जो है आधी रात को अगर बर्तन धोती हूँ तो वो डिस्टर्ब होंगे, तो मुझे इस चीज़ का बड़ा रहता है। तो फिर मैं अक्सर जो है ना बर्तन छोड़ देती हूँ। वैसे तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं धो के ही सोऊं, लेकिन अगर मतलब आप कह लें कि 12 के बाद का टाइम हो जाए ना तो फिर मैं थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं कहती हूँ चलो मैं सुबह मॉर्निंग में जो है ना धो लूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे बर्तन जो है देखें कितनी स्पीड में मैंने बर्तन धो लिए हैं फटाफट से। तो यहाँ पर जी ये जो आलू हैं इनको मैं कद्दूकश कर लूँगी, क्योंकि अगर मैं इसको दूसरी तरह से करती हूँ ना, वो जो होता है क्या उसको कहते हैं आलू, वो जो मैशर होता है उससे करती हूँ ना, तो उसमें फिर भी बड़े बड़े पीस रह जाते हैं। और पराठों में जो है ना फिर वो ज़रा भी मतलब पीस बाहर आता है ना, तो वहाँ से रोटी पराठा जो भी है वो फट जाता है। तो मैं इस तरह से ना कद्दूकश कर लेती हूँ। पहले मैंने बड़े वाली साइड से किया तो मुझे ज़रा मोटा लग रहा था, मैंने कहा नहीं इसको बिल्कुल बारीक से ही करते हैं। और ये जो है ना ये मेरी शादी का था और मेरा रखा हुआ था और मुझे बिल्कुल ही इसका मतलब यूज़ मैंने किया ही नहीं। तो बस इस दफ़ा जब मैंने इस घर में शिफ्टिंग की थी ना तो तब मैंने इसको बाहर निकाल के रख लिया। मैंने कहा ये बड़े काम की चीज़ है। तो क्योंकि मुझे ना वो मूलियाँ वगैरह भी मैंने कद्दूकश करनी होती थी ना, तो वो भी वो जो जिसमें लहसुन और वो अदरक वगैरह करते हैं ना छोटा सा जो होता है, मैं उसके साथ करती थी। तो अम्मी ने मुझे कहा भी कि तुम्हारे बर्तनों में है, लेकिन मुझे बिल्कुल जहन में नहीं था। तो जब मैं इस घर में आई हूँ ना तो बर्तन जब सारे निकाले थे तो ये फिर मैंने निकाल लिया। और ये बड़ा मतलब उससे ना मुझे बड़ी सहूलत हो गई है। और वो जो चॉपर मैं लेकर आई थी ग्रीन, वो जो रस्सी वाला स्ट्रिंग वाला जो था वो किसी काम का नहीं निकला, मेरा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला। तो वो मेरा ऐसे ही रखा हुआ है। उसमें मैंने एक दफ़ा आमलेट के लिए प्याज वगैरह जो है ना वो करने थे चॉप, लेकिन वो बिल्कुल ही चॉप ही नहीं हुए। मुझे लगता है उसके ब्लेड जो हैं वो सीधे हैं। तो जो अच्छा वाला चॉपर है ना उसके ब्लेड जो है ना थोड़े कर्व से होने चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे यही लगता है। तो मुझे खैर दूसरा वो जो कर्व ब्लेड्स वाला वो अभी तक यहाँ से तो कहीं नहीं मिला। शॉप वगैरह पे मैं देखती हूँ, तो किसी बड़े स्टोर पे मैं खैर गई नहीं हूँ। तो मेरा वैसे उससे दिल थोड़ा सा ना वो हो गया। मैंने 500 के 600 कर लिया था, वो बेचारा ऐसे ही रखा हुआ है, मतलब फजूल गया कह लें। तो बस यहाँ पर मैंने प्याज भी एक छोटा सा जो है ना उसको मैंने अच्छी तरह से कद्दूकश करके और उसका सारा पानी जो है स्क्वीज़ कर लिया है और उसको भी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने डाल दिया जी हरा धनिया ढेर सारा और हरी मिर्चें बारीक जो है ना कटी हुई। और अभी मैं इसमें डाल रही हूँ सारे मसाले। सबसे पहले मैंने इसमें डाला है साबुत ज़ीरा और साबुत जो होता है ना धनिया, वो बड़ा अच्छा लगता है पराठों में, वो मैंने डाल दिया। नमक डाल दिया है और लाल मिर्च का पाउडर डाल लिया है। और इसमें से 2 आलू जो है ना मैंने अलग से रख दिए थे, मैंने कहा लियान के लिए जो है ना, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आलू, थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल के उसको पराठा जो है ना वो खाता है। उसको अगर धनिया या कोई और भी चीज़ आ जाएगी ना तो वो नहीं खाएगा। वो अभी सो रहा है तो उसके लिए जब उठेगा तब बनाऊँगी।
फ़िलहाल जो है मैं अपने लिए और हस्बैंड के लिए बनाने लगी हूँ। और यहाँ पर जी मैं चेक कर रही थी नमक मिर्च, मैंने कहा सब सही है कि नहीं। एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैंने कुछ भी चेक नहीं किया, तो ना उसमें नमक था और बिल्कुल मिर्चें भी बिल्कुल हल्की सी, तो हस्बैंड को बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। तो अब जो है ना मैं मतलब पहले चेक कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने ले लिए हैं रोटी के 2 पेड़े। तो आप चाहें तो एक पेड़े के अंदर भी बना सकते हैं, लेकिन उस तरह से ज़रा थोड़ा सा जो है ना रोटी कह लें कि फट जाती है, तो अच्छी नहीं लगती है देखने में। वैसे मज़े का लगता है वैसा ही, लेकिन वो थोड़ा सा देखने में अच्छी नहीं लग रही होती। तो अपने लिए मैं वैसे अगर जल्दी में हूँ ना तो मैं वैसे ही बना लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ, एक हस्बैंड के लिए बनाऊँगी और एक अपने लिए। तो इस तरह से मैं रोटी को अच्छे से बेल लेती हूँ। मतलब कुछ होता है ना कि छोटा सा बस पेड़ा लेते हैं और उसमें लगा के फिर दोनों पेड़े खा लेते हैं। मैं थोड़ा सा उसको ना बेल लेती हूँ पहले और फिर थोड़ा सा बाद में बेल के। तो मुझे इस तरह से आसान लगता है और मुझे लगता है कि इस तरह से ना रोटी कहीं से फटेगी नहीं, या मतलब मिक्सचर जो है बाहर नहीं आएगा। तो मुझे इस तरह से आसान लगता है। और बस जी अब मैं थोड़ा सा इसको जो है वो बेल लूँगी, ताकि इसकी जो साइडें वो अच्छे से बंद हो जाएं, सील हो जाएं, जो भी आप कह लें, कि मिक्सचर जो हमारा है ना वो बाहर ना आए। और फिर इसको जो है मैं बना लूँगी। अच्छा जी, पराठा जो है उसको अच्छा बनाने के जो है मेरे पास है ना वो 2 ही टिप्स हैं। एक तो आंच जो है वो आपकी लो टू मीडियम होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि जब आप घी लगाते हैं ना तो उसको जो एक साइड कच्ची होती है ना, जैसे ही मतलब उसको पलटने से पहले उस पर घी लगा दें कच्ची साइड पे। और दूसरा ये है कि आपने उसको कपड़े की जो हेल्प है ना उससे टैप ज़रूर करना है। जैसे मैं ये कर रही हूँ पोना लेके, तो उसको मैं ना कर रही हूँ, लेकिन इस पर मैंने आँच थोड़ी तेज़ रखी है, वो भी आपको दिखाने के लिए कि अगर आँच तेज़ होती है ना तो फिर इस तरह से पराठा बनता है। जैसे अगर मैं इसको 1 से आधा मिनट और इस तरह से करती तो ये जल जाता। तो अभी जी मैंने आंच जो है वो हल्की कर दी है। मैंने कहा था कि आपको बताते बताते ये ना हो कि जला ही दूँ, तो मैंने इसलिए फिर ना फटाफट से उसको चेंज करके तो आंच जो है वो हल्की कर दी। और दूसरा मैं पराठा भी बनाती हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें मैंने आंच जो है वो हल्की रखी थी बिल्कुल, मतलब जितनी अभी मैंने की थी ना इतनी ही। तो ये देखें जी, इसकी ये लुक आई है। तो बस इसमें ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है आंच का। और घी जो है उसको कच्ची साइड पे लगाएं और हल्का सा टैप करें, तो पराठा आपका भी अच्छा इंशाल्लाह बनेगा। तो जी बस उसके बाद यहाँ पे मौसम आज काफ़ी अच्छा था, और फिर हम लोग जो है निकल आए थे बाहर। हस्बैंड को 1 घंटे का टाइम जब वो मिला हुआ था, 1 घंटे की मतलब ऑफ थी उनकी, तो मुझे कह रहे थे कि चलो आप बाहर चलते हैं। तो फिर अलियान जो है वो ट्यूशन गया हुआ था, उसको हमने वहाँ से बुलवाया और फिर हम लोग जी बाहर आ गए। और ये देखें जी, आसमान जो है अभी भी पूरा छाया, मतलब बादल छाए हुए हैं, बारिश नहीं है, लेकिन बादलों से जो है ना कह लें कि छुपा हुआ है, ढका हुआ है। तो बड़ा प्यारा लग रहा था, और ठंडी ठंडी हवा, बड़ा मज़े का मौसम था। और जी यहाँ पे ये वही दिन है जिस दिन E11 साइड पे इस्लामाबाद में जो है वो पानी आ गया था ज़्यादा, सैलाब कह लें जो भी है। तो ये उस दिन का ही व्लॉग था, और मुझे खैर उस बारे में बिल्कुल कोई न्यूज़ नहीं थी। मेरे भाई ने मुझे तकरीबन 2-2:30 बजे मैसेज करके पूछा कि आप लोग ठीक हैं, इस साइड पे तो कोई मसला नहीं है। तो तब मुझे पता चला कि क्या हुआ है, और फिर उसके बाद मैंने सोशल मीडिया सारा चेक किया। फिर आप लोगों ने भी मुझे काफ़ी कमेंट्स किए कि आप लोग ठीक हैं, इस बारे में मतलब आपने पूछा। तो बस जी हम लोग उस दिन बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थे, बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड थे। तो यहाँ पे एक्चुअली ना हमारा जो घर है वो यहाँ पे जो हाईवे साइड पे जो सोसाइटीज़ है ना उस तरफ है। तो इस्लामाबाद जो है वो थोड़ा आगे है, मतलब ये भी है इस्लामाबाद ही, लेकिन जो मेन सिटी है ना वो आगे है। तो हम लोग थोड़ा इस साइड पे रहते हैं।
कहूटा की पहाड़ियाँ हैं। हाँ, कहूटा एटमी प्लांट है, एटमी प्लांट। अच्छा जी, उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे पार्क में। एक्चुअली बाहर आए तो अलियान को पार्क ना लेके जाएं, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि फिर वो कह दें कि घर आते उसने रोना धोना स्टार्ट कर देना होता है कि मैंने पार्क भी जाना था। तो बस यहाँ पर हम उसको लेकर आ गए हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये बिल्कुल हमें करीब ही पड़ता है, तो फिर हम अक्सर जो है ना यहीं पर आते हैं। अच्छा जी, हम लोग आ गए थे यहाँ पर घर घुमा के, और यहाँ पर हस्बैंड के जो है ट्यूशन का टाइम हो गया, तो उन्होंने जाना था मगरिब के बाद, तो फिर हम लोग आ गए थे मगरिब के टाइम पे घर। और बस अभी जो है मैंने बनाई है चाय अपने लिए, क्योंकि हस्बैंड जो है वो चले गए हैं। अगर वो होते तो उनके लिए भी बना लेती। तो यहाँ पे हम माँ बेटा जो है ना वो चाय के साथ बिस्किट भी लेकर आए थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा भूख जो कह लें कि भूख का एहसास हो रहा था, तो मैंने कहा चलो बिस्किट खा लेते हैं। तो बस जी हम यहाँ पर इंजॉय करें अपनी शाम की चाय। और उसके बाद जो है मैंने अभी खाना भी बनाना है। खाने में अभी तक मुझे कोई समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ, तो मैंने कहा अभी हस्बैंड आते हैं तो उनसे पूछती हूँ कि मैं क्या बनाऊँ। तो इसके बाद जी बस जो मगरिब के बाद की जो रूटीन है वो अक्सर होता है कि अलियान को काम वगैरह करवाना, उसको पढ़ाना। तो उसके बाद खाना अगर बना हो तो कह लें कि ये भी टाइम बच जाता है, लेकिन अगर ना दिन में मैं बनाऊँ, कभी कभी होता है ना कि सालन दिन में रखा होता है तो फिर मैं नहीं बनाती हूँ। तो आज चूँकि हमने पराठे खाए थे तो इतना मतलब भूख वगैरह ही नहीं थी, तो वो सुबह के हमने पराठे खाए हुए थे। तो अभी बस जी इसको मैं काम करवा रही हूँ, और हस्बैंड जो है वो यहाँ पर आ गए थे, तो इसके बाद मैंने इंग्लिश का करवा दिया और अब उनकी बारी है
जो भी उसको काम करवाएंगे। और मैं जो हूँ अभी जाऊँगी किचन में, अभी खाना बनाऊँगी। फिर मैंने कहा पुलाव बना लेती हूँ जो जल्दी जल्दी बन जाता है। और ये पुलाव वाला जो व्लॉग है वो मैं नेक्स्ट आपके साथ शेयर कर दूँगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसमें अगर मैं डाल दी तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाना था। और आपसे मैं यहीं पर चाहूँगी इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।